हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं पार्ट्स में दूंगा आपको। बेसिक नॉलेज फॉर बिगिनर्स, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से डाटा एंटर करते हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये एमएस एक्सेल की विंडो है जो आपके पास इस तरह से खुलेगी। इसमें सबसे पहले सबसे टॉप पे होता है, इस चीज़ को बोलते हैं टाइटल बार। देन इसके नीचे जो बार होती है इसको बोलते हैं मेनू बार। देन आता है आपका सेल एड्रेस। यहाँ पे आपको इस जगह को सेल एड्रेस या सेल नेम बोलते हैं। देन यहाँ पे आपका फार्मूला फंक्शन एंटर होते हैं, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। ये रोज हैं 1 2 3 4 5 सारी, और अल्फ़ाबेटिकली जो होते हैं ABCD, इनको कॉलम बोलते हैं। कॉलम हेडिंग इज आर रो हेडिंग। कॉलम को और रो को मिला के जो बॉक्स बनता है इसको हम सेल बोलते हैं। सेल मीन्स सेल एड्रेस होता है जो कि यहाँ दिखता है, देखिए I15, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल I15, I कॉलम और 15 नंबर रो को मिला के ये सेल बना। इसका सेल एड्रेस होगा I15। ये सीट टैब होती है दोस्तों, सीट 1 2 3 4 5, इस तरह से जितनी भी आप सीट्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। देन नीचे इस जगह को स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको कहीं आपने क्लिक करेंगे तो उसका स्टेटस दिखाई देगा, जैसे आने वाले टाइम में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इधर स्क्रॉल बार होती है, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के ऊपर अब हमने यहाँ से फाइल मेनू में जाना है, न्यू फाइल। न्यू फाइल, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। टेम्पलेट्स हो गए, सैम्पल टेम्पलेट्स हो गया, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, ये बने हुए होते हैं, प्री डिमाइंड होते हैं, टेम्पलेट्स बोलते हैं इनको। तो हमने ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करके क्रिएट करना है। दोस्तों ये हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन होगी। एक सीट को वर्कशीट बोलते हैं, बहुत सारी सीट्स को मिला के जो पूरी फाइल बनती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। तो हम शुरू से चलते हैं। अब डाटा एंटर कैसे करते हैं, कहीं भी आपने इसमें डाटा एंटर करना है, आप क्लिक करेंगे और डाटा को एंटर कर देंगे। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है वो राइट होती है, न्यूमेरिक की अलाइनमेंट राइट होती है, और टेक्स्ट लिखेंगे आप तो उसकी लेफ्ट रहेगी। ऑटो अलाइनमेंट होती है। अब यहाँ पे होम फर्स्ट जो मेनू है, मेनू बार का पहला मेनू है होम। तो होम में हम चलते हैं। अब डाटा एंटर करना तो हमने सीख लिया है। मेरे पास कुछ डाटा मैंने बनाया हुआ था, तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दोस्तों ये डाटा आ गया आपका, डाटा एंटर कर दिया हमने इसमें। अब यहाँ से चलते हैं हम होम मेनू से। यहाँ से हम सबसे पहली ऑप्शन आती है कट की, कट कर दिया, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। कट कॉपी पेस्ट वैसे तो सब जानते हैं। कॉपी किया, कॉपी और कट में क्या फ़र्क है कि
वहाँ भी रहेगा, जब आप कट करेंगे तो ये यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मतलब इसका मूव हो जाएगा। कॉपी का मतलब कॉपी क्रिएट हो जाएगी। देन फॉर्मेट पेंटर का बाद में बताऊंगा। अब इसकी डाटा फॉर्मेटिंग आती है। ये फॉन्ट है, फॉन्ट का स्टाइल है, किस तरह के फॉन्ट आपको चाहिए आपके उसमें। अब ये डाटा हमने सेलेक्ट ये कर लिया। अब इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। जैसे बहुत सारे फॉन्ट हैं, यहाँ पे ये है, इसको सिलेक्ट कर दिया। ये फॉन्ट ठीक है, इनको बड़ा कर दिया थोड़ा सा। इसको फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, स्टाइल। अब इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। नॉर्मली 12 साइज रहता है डॉक्यूमेंट्स में, बोल्ड कर देंगे। बोल्ड हो गया। इसका साथ में यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, टेक्स्ट का कलर कर दिया। टेक्स्ट का कलर कुछ और रखते हैं। देन ये आ गया बॉर्डर, इसको बॉर्डर लगा दिया। किसी भी तरह का बॉर्डर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब सेम बॉर्डर हम इसको भी लगाएंगे, यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। बोल्ड इटालिक ये सब हो गया। देन यहाँ से अलाइनमेंट आती है। अलाइनमेंट इस सेल की अलाइनमेंट है, सेल के कहाँ टेक्स्ट जो है कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मिडल में, बॉटम में, सेल के टॉप कॉर्नर पे। तो हम इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ से भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया। देन आता है आपका, अब यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है मुझे, तो एक तरीका है राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। दूसरा तरीका है यहाँ पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अब ये बटन का मैं मर्ज बटन का दिखा रहा हूँ आपको, रैप टेक्स्ट, ये सॉरी मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर में जाके यहाँ पे डिटेल ऑफ कोडर्स या एम्प्लॉयज लिख देंगे। ठीक है जी। इसको टेक्स्ट को बढ़ा, रिपोर्ट का हेडिंग हो गया। ये बना दिया, इसका बॉर्डर भी लगा दिया। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट देखो, अब ये कॉलम में हमारे क्या है, अब देख रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, कॉलम का जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको कम कर देंगे। कम करने के बाद हम देख रहे हैं कि हेडिंग नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन होती है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट किया, अब ये एडजस्ट हो गया। इसको हम नीचे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे एडजस्टमेंट होगी, एक ही कॉलम में आ गया। इनको भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपका डाटा है उसको इस तरह से, ये इसका रैप टेक्स्ट है। ये सेम आपका जैसे इसकी सॉरी, यहाँ से आपका सेल का जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये सेल हमारा टाइम का है, यहाँ टाइम चेंज हो जाएगा। इसको हम जर्नल पे ही रहने देंगे। देन कुछ भी आप इसमें से, लॉन्ग डेट, तो ये डेट का कॉलम बन गया, इसको हम जर्नल ही रहने देंगे।
यहाँ से आप इसके ये सेल्स को, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका पॉइंट्स में है वैल्यू, आप चाहते हैं उसको पॉइंट्स को नहीं दिखाना है, तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हो। या आपको चाहिए कि पॉइंट्स लगाने हैं 0 0, तो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते। एक से डिक्रीज होंगे डेसिमल पॉइंट्स और एक से इंक्रीज होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल ये आगे आएंगी। देन ऑटो सम, अब हमें इनका सम करना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर को सम, या अपने आप इसने जितनी भी वैल्यूज उनको सिलेक्ट कर लिया, आप एंटर प्रेस कर देंगे। सेम यहाँ करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एवरेज भी आप निकाल सकते हो। एवरेज आ गई, आप चाहते हैं नंबर्स को काउंट करना है, 8 नंबर्स हैं, 8 एंट्रीज हैं ये। देन मिनिमम नंबर क्या है, 50 है। ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। देन आता है सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेनू। सेकंड मेनू पे आती हैं पाइवट टेबल, हम आगे बताएंगे। टेबल, आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया, टेबल के ऊपर गए, ओके, ये टेबल की फॉर्मेट आ गई। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल के कलर्स आप यहाँ से चूज कर सकते हो। क्विक फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप इसको फिल्टर हटा दोगे, होम पे जाके लेकिन ये यहाँ इसको ऑटो फॉर्मेट कर दिया इसने, तो इसको हम रैप कर देंगे दोबारा से। सॉरी, ये टेबल बन गया। इसको हम रहने देंगे। देन चलते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है दोस्तों, आपके पास कोई पिक्चर है, जैसे ये है, मैंने बनाया था आपके लिए। अब इसको इंसर्ट करना है, एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, छोटा, यहाँ से आप इसको पकड़ के यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट होगी, पिक्चर। देन क्लिप आर्ट हैं, आपके सिस्टम में कोई क्लिप है शायद, तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट से एंटर कर सकते हैं। कोई शेप चाहिए आपको इसमें, कोई इस तरह सा, या कोई और शेप डालनी है आपने, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं इंसर्ट मेनू से। चार्ट आगे, अब ये डाटा है, इसका चार्ट बनाना है। सिंपली आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ये इसका चार्ट तैयार हो गया। लेटर स्टेज में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चार्ट बनाना भी। ये हो गया पेज लेआउट। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप चाहते हैं इसको आपने प्रिंट करना है, तो पेज लेआउट में जाएंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, इस तरह से आपका प्रिंट आ जाएगा। या आप फाइल में जाके प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, सीधा आप प्रिंट कमांड इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको एस्केप या कैंसिल कर सकते हैं। अब हम शुरू में चलते हैं, कुछ फार्मूले कैसे ऐड करते हैं। जैसे सपोज करो ये दो वैल्यूज का हमने यहाँ पे टोटल करना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, यहाँ माउस कर्सर रखेंगे, ऐसे कर देंगे। ये तो है थोड़ा एडवांस तरीका। सिंपल तरीका है इक्वल टू दिस भी ऐसे नहीं करेंगे। इक्वल टू माउस के ले गए, यहाँ रखा, प्लस का साइन दबाया, यहाँ रखा, प्लस हो गया।
सेम केस इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय के लिए हैश का यूज़ करेंगे, स्लैश का यूज़ करेंगे, देन एंटर। तो इस तरह से आप फार्मूला एंटर कर सकते हैं एक्सेल सीट में। ये सीट है, सीट 1 2 3। अब फार्मूला एंटर करने के बाद आपको मैं ले चलता हूँ फार्मूला पे। फार्मूलाज का आगे ये बार्स होती हैं, देखो होम बार में ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल मीन आइकन्स होते हैं। इंसर्ट में पिक्चर, कुछ भी चीज़ आपने इंसर्ट करनी है। पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, किस तरह का पेज सेट करना है आपने। फार्मूलाज बार में सारे फार्मूला फंक्शंस सारी चीज़ें होती हैं। डाटा से रिलेटेड डाटा हैंडलिंग ये आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। रिव्यू में डॉक्यूमेंट रिव्यू कैसे करना है। व्यू में किस तरह का आपको विजिबिलिटी चाहिए, इसकी दिखने में कैसा होना चाहिए। डेवलपर व्यू एडवांस्ड है, ये आगे आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो आज मेरे हिसाब से तो ये वीडियो आज के लिए पूरी हो चुकी है। दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।